नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी यहाँ पर क्लास चल रही थी। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आपका जो है कारक प्रकरण चल रहा था टॉपिक। और कारक प्रकरण में जो आपका कर्ता कारक प्रकरण था वो पहले हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक। आज हम क्या पढ़ेंगे? कर्म कारक। कर्म कारक जो है, कर्म कारक में आप जैसा सभी जानते हैं कि कर्म कारक में जो होती है वो द्वितीय विभक्ति आती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो द्वितीय विभक्ति है वो किन किन नियमों पर आती है, यानी कर्म कारक जो है वो आपके किन किन नियमों को फॉलो करता है, किन किन नियमों से हम वहाँ पर क्या है कि कर्म कारक कर्म कारक का जो है नियम निकालते हैं। तो कारक जो हैं हमारे पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि 6 कारक हैं, और जिसमें हमने पहला कारक पढ़ लिया था। आज है हमारा दूसरा कारक है कर्म कारक। और कर्म कारक का में क्या-क्या सूत्र हैं, क्या-क्या नियम हैं, उनके बारे में आज हम कुछ चर्चाएँ करते हैं। जो भी छात्र-छात्राएँ इस क्लास से या पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो इस क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कर्म कारक। तो जो कर्म कारक है इसका जो पहला सूत्र दिया है, जो पहला सूत्र जो दिया है, पहला जो नियम बताया गया है कि कर्म कारक कहाँ होता है, किन-किन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। तो पहला जो सूत्र है, पहला जो नियम बताया है वो है कर्तुरी इप्सितम कर्मम। कर्तुरी इप्सित तमम कर्मम। क्या दिया है? कर्तुरी कर्तुरी इप्सितम इप्सित कर्तुरी इप्सित तमम कर्मम। क्या दिया है? कर्तुरी इप्सित तमम कर्मम। तो एक कर्तुरी इप्सितम तमम कर्मम का क्या अर्थ है कि कर्तुरी इप्सित तमम ये कहता है कि कर्तु यानी कर्ता के द्वारा क्रिया या क्रिया आप तुम आप तुम इष्ट तुम आप तुम इष्टतम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा। क्या कह रहा है कि कर्तुरी क्रियाया क्रियाया आप तुम इष्टतमम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम। क्या कहता है? यह कह रहा है कि कर्ता के द्वारा, क्या कह रहा है कि कर्ता के द्वारा यानी कर्ता जब क्रिया के द्वारा, यानी कर्ता जो होता है क्रिया के द्वारा, यानी कर्ता जो होता है वो कोई ना कोई क्रिया करता है ना। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे आप तुम इष्टतमम इष्टतम आप तुम इष्टतम आप तुम प्राप्त करना चाहता है इष्टतम इष्टतम विशेष रूप से, अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है ना। वहां पर क्या होती है? कर्म, वहां पर जो कारक होता है वहां कौन सा कारक होता है? कर्म संज्ञम स्यात्। वहां जो कारक की जो होगी, वहां कारक जो होगा कौन सा होगा? कर्म संज्ञा होगा। क्या होगा? कर्म पर यह है कि किसी क्रिया का, है ना, कोई क्रिया का, कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया का कर्ता उस अपनी क्रिया के द्वारा जिसे पाने के लिए अत्यंत उत्सुक हो, अत्यंत ललायत हो, वहां पर उसकी कर्म संज्ञा होती है। सीधी सी बात है कि कर्तुरी इप्सित तमम कर्मम, अर्थात कर्ता के द्वारा जब कोई, कर्ता के द्वारा, है ना, कर्ता जो होता है वो क्रिया के द्वारा जब कोई इच्छित, क्या होता है? इच्छित या उत्सुक ललायत रहता हो, है ना। कर्ता करण क्रिया के द्वारा या क्रिया के द्वारा जो उत्सुक और ललायत रहता हो, है ना, जिसे प्राप्त करने के लिए, तो जिससे प्राप्त करने के लिए ललायत रहता हो उसमें क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। तो कर्तुरी इप्सितम कर्मम, जिसे प्राप्त करने की उत्सित ललायत रहता हो वहां पर क्या होती है?
कर्म संज्ञा होती है, जिसे प्राप्त करना चाहता है वो, उसमें रहती है। ठीक है? फिर से समझते हैं कि कर्तूरी इप्सित तमम कर्मम, यानी कर्ता के द्वारा जब कोई इच्छित कार्य किया जाता है, तो जो इच्छित कार्य किया जाता है ना, उसमें क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। वहां पर क्या होता है, कर्म होगा, वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। कर्म में क्या होती है कि द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कटम करोति। अब कटम करोति, कट क्या है, करोति क्रिया है, कटम करोति, कट क्या है, कट जो है आपका, इसका क्या अर्थ है, कट जो है वो आपका चटाई बनाना है। तो कटम करोति, चटाई बनाता है। तो एक करता है, तो एक कोई करता है, वो क्या कर रहा है, कटम करोति, चटाई बना रहा है, कर रहा है ना, चटाई बना रहा है। तो चटाई का जो बनाना, जो कर्ता बना रहा है चटाई, उस चटाई का जो बना रहा है, उस बनाने की क्रिया से कौन सा कार्य कर रहा है, चटाई का बनाना। तो इच्छित कार्य कर रहा है, यानी कोई उत्सुक कार्य कर रहा है ना। तो जो इच्छित कार्य है, जो कर रहा है ना, क्या कर रहा है, कटम, चटाई का निर्माण कर रहा है। तो कटम, तो इसमें क्या होगी, द्वितीय व्यक्ति होगी। तो यहाँ पर किस सूत्र से होगी, कर्तूरी इप्सित तमम कर्मम, कर्तूरी इप्सित तमम कर्मम सूत्र से यहाँ पर क्या होगी, आपकी द्वितीय व्यक्ति होगी। दूसरा उदाहरण है, मातरम पश्यति। कोई करता है, वो क्या करता है, मातरम पश्यति, माता को देखता है। तो देखता है, कर्ता देख रहा है, किससे देख रहा है, पश्यति, देखना क्रिया से देख रहा है। और उसका जो क्या देख रहा है, मातरम, माता को देख रहा है ना। जो इच्छित है, जो उत्सुक ललायत है, वो करता है, वो किसको देख रहा है, माता को देख रहा है कि माता कब आए और मैं उसके दर्शन करूं। तो मातरम पश्यति, माता को देखता है। तो वहां पर जो कर्ता के द्वारा जो आपका क्या है, कर्ता जो होता है वो क्रिया के द्वारा, है ना, उत्सुक और ललायत रह करके जो क्रिया के द्वारा जो आपका क्या किया जाता है, कार्य करता है ना, उसमें क्या होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है। यानी इच्छित कार्य जो कर रहा है उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। तो मातरम पश्यति, माता को देखता है। तो यहाँ पर जो है मातरम में इसलिए द्वितीय व्यक्ति आती है। तो आपको ये जो सूत्र है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पहला जो नियम है कर्म कारक का, कि कर्तूरी इप्सित तमम कर्मम, यानी कर्ता के द्वारा, है ना, जब कर्ता के द्वारा कोई इच्छित कार्य किया जाता हो, उत्सुक कार्य किया जाता हो क्रिया के द्वारा, तो उस इच्छित कार्य में क्या होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है। अगला कर्म कारक का अगला नियम है कर्मणि द्वितीया। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कर्मणि द्वितीया, सीधा सीधा यहाँ पर बताया गया है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। क्या होती है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। हमने हिंदी की ग्रामरों में अनेक बार पढ़ा है कर्म, है ना, इंग्लिश में भी पढ़ा है कर्म, ऑब्जेक्टिव। तो उसी तरह से यहाँ पर संस्कृत में है कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा क्या होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कि कर्मणि द्वितीया सूत्र क्या कहता है। ये कहता है कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात कि अनुक्ते कर्मणि, जो ऐसा कर्म जो अनुक्त हो, अर्थात किसी के द्वारा ना कहा गया हो। अनुक्ते माने ना कहा गया हो, उक्ते माने कहा गया हो, और अनुक्ते माने ना कहा गया हो। तो अनुक्ते ना कहा गया हो कर्मणि का, ऐसे कर्म में क्या होती है, द्वितीया स्यात्, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया है, हरिम भजती, हरि का भजन करता है। तो भजन करना जो है वो एक कोई भक्त है, वो क्या कर रहा है, हरिम भजती, हरि का भजन कर रहा है। अब यहाँ पर भजन जो कर रहा है किसका कर रहा है, हरि का। अब क्या हरि ने कहा है भजन करने के लिए, नहीं कहा है। तो हरि ने नहीं कहा है भजन करने के लिए, वो तो अपना कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये कैसा कर्म है आपका, अनुक्त कर्मणि, अनुक्त कर्म है। तो भजन करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, यहाँ पर वो स्वयं कर रहा है। तो अनुक्त या जो कर्म है वो कैसा है, अनुक्त है। यानी
अनुक्ते कर्मणि यानी किसी के द्वारा ना कहा गया हो ऐसे कर्म में क्या होती है, कर्मणि द्वितीया सूत्र से हरिम, ऐसे कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो हरिम भजती, हरि का भजन करता है ना। तो हरिम भजती, इसलिए यहाँ पर क्या द्वितीय, हरि में कौन सी व्यक्ति आएगी, द्वितीय आएगी। इसी तरह से कृष्णम वंदे, कृष्ण की वंदना करता है। अब देखो ऐसा अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करें कि कृष्णम वंदे, कृष्ण की वंदना करता है, तो कृष्ण की काकी के जो षष्ठी व्यक्ति आनी चाहिए, लेकिन वंदना करता है, लेकिन यहाँ पर जो कर्म है वो कैसा है, अनुक्त है, अर्थात वंदना करता है, कृष्ण की किस क्या करता है, वंदना करता है। तो वंदना करने के लिए किसी ने कहा नहीं है, क्या नहीं कहा है, किसी ने कहा नहीं है। किसकी वंदना करने के लिए, कृष्ण की वंदना करने के लिए किसी ने कहा नहीं है, वो स्वयं से अपनी इच्छा से कर रहा है। तो यहाँ पर जो कर्म है वो कैसा है, अनुक्ते कर्मणि, यहाँ पर कैसा कर्म माना जाएगा, अनुक्ते कर्म माना जाएगा। इसलिए अनुक्त कर्मणि में क्या होती है, द्वितीय व्यक्ति होगी। तो यानी द्वितीय व्यक्ति जहां पर होगी वहां पर क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। तो कृष्णे वंदे, कृष्ण की वंदना करता है। इसी तरह से पितरौ वंदे, माता पिता की, पितरौ, पितरौ जो है क्या है कि माता पिता की वंदे, वंदना करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, पितरौ में जो है द्वितीय व्यक्ति है, और द्वितीय व्यक्ति का कौन सा वचन है, द्वितीय वचन है ना, पितरौ। तो पितरौ माता पिता की क्या करता है, वंदना करता है। तो सीधा सीधा सा यहाँ पर आप भावार्थ निकाल सकते हैं कि कर्मणि द्वितीय सूत्र से हम क्या करते हैं, भजती, भजन करते हैं, वंदना करते हैं। जहाँ पर हम आदर्शवाची जो शब्द बोलते हैं जिसके लिए भी, वे सभी क्या होते हैं, अनुक्त कर्मणि। वहां पर जो कर्म का जो प्रयोग होता है वो कैसे होते हैं, अनुक्त कर्म होते हैं, और उसमें हमेशा क्या होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है। आप ऐसा सीधा सीधा पहचान सकते हैं। क्वेश्चन में आए कि कर्मणि द्वितीय, कर्मणि द्वितीय सूत्र से आपका उदाहरण दिया गया है, हरिम भजती, कृष्ण वंदे, पितरौ वंदे, है ना, और भी कोई अलग नियम बताए तो वहां पर और इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कर्मणि द्वितीय सूत्र में यही है कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीय, यानी अनुक्त कर्म में क्या होती है, द्वितीय होती है। और अगला कर्म कारक का जो अगला सूत्र है वो है आपका अकथितम च। अकथितम च क्या कहता है कि अपादान आदि विशेष विविक्षितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। क्या कह रहा है कि अकथितम च सूत्र से क्या होता है कि अपादान आदि विशेष, अपादान आदि विशेष अविविक्षित कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। इसमें सीधा सीधा सा है, और इसमें यह बताया गया है कि जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा ना करनी हो, क्या ना करनी हो, जब किसी कारक की अपादान आदि या अपादान हो, चाहे कोई भी संज्ञा हो, यदि वो संज्ञा ना करनी हो तो वहां पर उसकी कौन सी संज्ञा होगी, आपकी कर्म संज्ञा होगी। ये अकथित, अकथित च, अकथित च सूत्र यह कहता है कि अकथित च यानी नहीं करनी हो, है ना, क्या नहीं करनी हो, अपादान आदि विशेष संज्ञा अविविक्षित, है ना, अपादान आदि जो है विशेष संज्ञा ना करनी हो, यानी पंचमी चौथी यानी कोई भी संज्ञा ना करनी हो, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। या हम सीधा सीधा ऐसा कह सकते हैं कि अकथितम च में जो नियम है, जो सूत्र है कर्म संज्ञा का, उसमें आपकी 16 प्रकार की जो है धातुएं दी गई हैं। कितने प्रकार की, 16 प्रकार की आपकी धातु हैं जो वो दी गई हैं। उनमें क्या होता है कि जब उन धातुओं का हम प्रयोग करते हैं वाक्य बनाने में, तो उसमें हमेशा जो कर्म आता है उसमें क्या होता है कि द्वितीय व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति। तो वो कर्म, वो जो धातु हैं वो 16 हैं। कौन कौन सी, दुह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुश, नी, हृ, क्रश और वह। इसी तरह से यदि दुह माने धोना, याच माने याचना करना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, रुद माने रोकना, प्रच माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू जो धातु है वो कहना होता है, सास शासन करना, जी जीतना, मथ किसी को मथना, मुश जो होता है चोरी करना, मुश माने लूटना या चोरी करना, नी माने ले जाना, हृ माने हरण करना, और कृष माने जोतना, वह माने ढोना। इसी तरह से इसके समानार्थी धातु भी आएंगी, उसमें भी क्या होगा,
अकथितम च से कौन सी संज्ञा होगी? आपकी कर्म संज्ञा होगी। तो अपादान आदि विशेष अविवेचित कारकम कर्म संज्ञा साध, अर्थात अकथितम च सूत्र यह कहता है कि जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा ना करनी हो तो वहां पर क्या होता है? कर्म संज्ञा करनी होती है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, इनमें से कोई भी क्रिया आ जाए और कोई सी भी क्रिया आ जाए, यदि आपको वहां पर क्या होता है कि वहां के कर्म में कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी, वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण दिया है, स देव दत्तम सतम जयति। इसका हिंदी आगे दिया है कि वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो यदि हम जब इसका अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर से चिन्ह है, तो तृतीय व्यक्ति का बता रहा है। तो देवदत्त से और पंचमी व्यक्ति से यहाँ पर ऐसा आपको कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पर द्वितीय तृतीय व्यक्ति आएगी से के रूप में या पंचमी व्यक्ति आएगी। तो लेकिन यहाँ पर जीतता है जो धातु है वो कैसी है? आपकी जी धातु है। कैसी है? जी धातु है। तो यहाँ पर जो है अकथितम च सूत्र से जो जी धातु है आपका कौन सा जो है कर्म संज्ञा होगी? आपकी द्वितीय व्यक्ति आएगी कर्म संज्ञा के साथ। तो स देवदत्तम, तो वह देवदत्त से, तो देवदत्तम में कौन सी व्यक्ति आएगी? आपकी द्वितीय आएगी, ना कि तृतीया ना पंचमी। कौन सी आएगी? द्वितीय व्यक्ति आएगी। तो स देवदत्तम, वह देवदत्त से 100 रुपये, शतम 100 रुपये जयति जीतता है। इस तरह से ये अकृततम च सूत्र से हमें क्या कहता है? ये यही कहता है कि अपादान आदि विशेष जो कारक है, यदि हम उसकी अविवेक्षा करते हैं, है ना, नहीं करनी हो, यानी अपादान आदि विशेष संज्ञा नहीं करनी हो, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर जो कारक होगा वो कर्म संज्ञा होगा। कर्म संज्ञा का मतलब द्वितीय व्यक्ति वाला कर्म होगा।